ब्लड मून लवर्स एपिसोड 3। सुबह के 9 बज रहे थे। मीरा अपने नए ऑफिस के सामने खड़ी हुई थी। एक टॉल ग्लास बिल्डिंग जहां हर कोने से प्रोफेशनलिज्म छलक रहा था, पर उसके दिल में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था और थोड़ा डर भी। मीरा एक स्लिक हॉलवे से गुजरती हुई आरव के कैबिन के पास आई। उसके दिल की धड़कनें नॉर्मल नहीं थी। वो थोड़ी नर्वस थी आरव के साथ काम करने के लिए। डोर पर नॉक करने ही वाली थी कि अंदर से आवाज़ आई, कम इन मीरा। मीरा ने दरवाज़ा धीरे से खोला। अंदर का कैबिन बिल्कुल अलग था। मॉडर्न फर्नीचर लेकिन डार्क एस्थेटिक। एक तरफ बुक शेल्फ्स, दूसरी तरफ एक एंटिक स्वॉर्ड फ्रेम में लटकी हुई थी। आरव अपनी चेयर में बैक लीन करके बैठा हुआ था, एक फाइल हाथ में लिए। अंदर आके मीरा ने आरव को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीरा। उसने एक स्लिक टैबलेट उसकी तरफ स्लाइड किया। ये तुम्हारा स्केड्यूल डैशबोर्ड है। आज के दिन मुझे 3 लोगों से मिलना है, एक इन्वेस्टर, लीगल एडवाइज़र और एक रिसर्च कंसल्टेंट। मीरा ने क्विकली स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कहा, सर क्या आप बता सकते हैं किस टाइम पे आपको कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है? इन्वेस्टर को सुबह 11 बजे, एडवाइज़र से लंच के बाद और कंसल्टेंट को सिर्फ तब बुलाना जब मैं खुद कहूँ। आरव ने एक फ़ाइल खोली। एक और काम, कल रात जो सिक्योरिटी रिपोर्ट आई है बिल्डिंग के नॉर्थ विंग से, उसके कैमरास ग्लिच कर रहे हैं। तुम गार्ड से कांटेक्ट करके मुझे एक समरी भेज दो। बस ये इंश्योर करना कि रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल हो। ओके सर, आई विल हैंडल इट। मीरा, ये कंपनी नॉर्मल नहीं है। यहाँ का काम सिर्फ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक सीमित नहीं है। तुम्हारा हर एक स्टेप ऑब्जर्व हो रहा है, सो स्टे फोकस्ड। मैं समझ गई सर। उसने टैबलेट उठाया और कैबिन से निकल गई। पर जैसे ही डोर बंद हुआ, आरव ने अपने ड्रॉर से एक ब्लैक क्रिस्टल बॉल निकाला। उस क्रिस्टल में एक रिफ्लेक्शन था, मीरा का। उस क्रिस्टल बॉल को देखते हुए आरव बोलता है, कौन हो तुम मीरा? क्यों मुझे अपनापन सा महसूस होता है जब भी तुम मेरे आसपास होती हो। मीरा अपने काम में लग जाती है। आज उसका फर्स्ट डे था और उसे अच्छा परफॉर्म करना था। वो एक भी मिस्टेक नहीं करना चाहती थी। आरव अपनी सभी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद अपनी कार लेके निकल जाता है। रात का वक्त था। एक घना जंगल जिसमें सिर्फ चांद की रोशनी और कुछ जगह पे जलती मशालें थी। आरव अपनी ब्लैक कार से उतरकर एक एंशिएंट कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। कैबिन के गेट पे एक पेंटाग्राम का निशान बना हुआ था, पुराने जादू का सिंबल। आरव अंदर एंटर करते हुए बोलता है, रसेला, मुझे तुमसे कुछ जानना है। अंदर एक कैंडललिट रूम था। बीच में एक राउंड वुडन टेबल और उस पर रखा हुआ था एक क्रिस्टल बॉल जिसमें कुछ धुंधला सा स्मोक घूम रहा था। रसेला एक विच थी जिसके पास आरव आया था। रसेला ने पूछा, क्या जानना चाहते हो तुम? आरव ने अपनी जैकेट के अंदर वाली पॉकेट से एक छोटी सी क्रिस्टल बॉल निकाली जिसमें उसने मीरा का रिफ्लेक्शन को कैद कर लिया था। उसने वो क्रिस्टल बॉल रसेला को दिया और सीरियस टोन में कहा, इस लड़की का नाम मीरा है। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। उसके साथ एक कनेक्शन सा फील होने लगता है मुझे जानना है मेरा मीरा के साथ क्या कनेक्शन है। रसेला अपने हाथ को क्रिस्टल बॉल के ऊपर ले जाती है और धीरे धीरे बॉल का स्मोक एक क्लियर इमेज में बदल जाता है। उस क्रिस्टल बॉल में मीरा का चेहरा दिखाई देने लगा। पहले वो मीरा थी, फिर धीरे धीरे रिद्धिमा का रूप ले लिया। आरव की सांसें रुक गई और आंखें शौक से बड़ी हो गई। रसेला ने सीरियस टोन में कहा, तुम जिस मीरा की बात कर रहे हो वो रिद्धिमा का दूसरा जन्म है। आरव, तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारी रिद्धिमा जिसे रुद्राक्ष ने तुमसे छीन लिया था, वो वापस आ गई है मीरा के रूप में। पर मीरा ये सब नहीं जानती है। आरव ने आंखों से डिसबिलीफ में देखा। उसका डाउट अब सच बन गया था। रसेला ने आगे बोला,
और तुम दोनों सिर्फ लवर्स नहीं, तुम दोनों मिलकर एक ऐसी फोर्स हो जो रुद्राक्ष को ख़त्म कर सकते हो। मगर मीरा अभी तक ये नहीं जानती है वो कौन है। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तभी उसके अंदर की पावर्स जागेंगी। आरव की आंखों में शॉक और प्रोटेक्शन का इमोशन मिक्स हो गया। वो अब समझ गया था मीरा सिर्फ उसकी असिस्टेंट नहीं, उसकी डेस्टिनी भी है। आरव ने सॉफ्टली कहा, रिद्धिमा तुम वापस आ गई हो और इस बार मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। रसेला ने कहा, मीरा को रुद्राक्ष की पकड़ से दूर रखना, क्योंकि अगर उसे ज़रा सी भी भनक लग गई कि मीरा ही रिद्धिमा का दूसरा जन्म है तो वो तुम्हें मीरा से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसलिए तुम्हें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना है। इस बात का मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला गया। आरव कार ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मीरा ही उसकी रिद्धिमा है, जिसे आरव अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। अब उसका मेन एम मीरा को प्रोटेक्ट करना ही था। अब उसे मीरा की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो सेफ तो होंगी ना? वो अपने आप से बोलता है। मीराज़ अपार्टमेंट। मीरा थक कर अपने बेड पर गिरती है। आज उसका ऑफिस का फर्स्ट डे था और वर्क भी काफ़ी ज़्यादा था। उसकी आंखों में नींद का भार था। बेड पे लेटते हुए उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है गहरी नींद में। रूम में सिर्फ एक छोटी नाइट लैम्प की रोशनी थी और बाहर से हल्की सी हवा की आवाज़ आ रही थी। रिद्धिमा एक पुराने महल में कोर्टयार्ड में खड़ी हुई थी। उसने एक सफ़ेद और लाल जोड़ा पहना हुआ था। चेहरा रोशन था पर आंखों में टेंशन। आसपास हर चीज़ गोल्डन ग्लो में थी, लेकिन हवा में एक डार्कनेस फैली हुई थी। रिद्धिमा डर के साथ बोलती है, आरव कहाँ हो तुम? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी हवा तेज़ चलने लगती है। दूर से ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए लोग दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में लाली थी और हाथों में रुद्राक्ष से बना हुआ डैगर। एक डार्क और क्रिपी वॉइस गूंजती है, रिद्धिमा तुम्हारी पवित्र शक्ति इस दुनिया के लिए खतरा है। तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। रिद्धिमा भागती है, लेकिन एक डैगर उसके कंधे में लग जाता है। वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। वो ज़मीन पर पड़ी हुई चीखती है, आरव मुझे बचाओ। तभी एक ब्लर इमेज दिखाई देती है, आरव का फेस दूर से उसकी तरफ भागता हुआ आता है, लेकिन वक्त कम होता है। अचानक मीरा की आंखें खुल जाती है। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें बहुत तेज़ थी। बहुत ही डरावना सपना उसने देखा हुआ था। और तभी उसके होठों से निकलता है, आरव।